और संजीव आजाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी इस मौके के लिए। महिला उद्यमी होने के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ। जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम अपनी शक्ति के साथ लोगों की मदद करते हैं, महिलाओं की। और लास्ट ईयर में CII विमेंस विंग की प्रेसिडेंट रही हूँ। लिटरेचर में मेरा शौक बहुत ज़्यादा रहा है। साहित्य में कभी कभी लिखती हूँ, छोटी सी ही रचना मैं लेकर आई हूँ। सबसे पहले मेरा जो एक भाव है हिंदी को लेकर वो मैं व्यक्त करना चाहूँगी। नारी होने के नाते एक्चुअली आप जिस पायदान पर खड़े होते हैं वहीं से आप सोच पाते हैं। तो नारी होने के नाते मुझे नारीत्व में और हिंदी में बहुत समानता लगती है, बहुत समानता है। दोनों खूबसूरत है, दोनों अलंकृत है, दोनों सशक्त है, दोनों सृजनकारिणी है और दोनों संस्कार दाहिनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी एक भाषा ही नहीं है, एक संस्कार भी है। सशक्त होते हुए भी हमें सशक्तिकरण की ज़रूरत पड़ती है। हिंदी दिवस को सिर्फ हम सेलिब्रेट नहीं करते फेस्टिवल के रूप में, बल्कि हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश हमें करनी पड़ती है। क्योंकि लोग जिस तरह से नारीत्व को भूल जाते हैं, उसके शक्ति को भूल जाते हैं, उसी तरह से हम कई बार हिंदी की शक्ति को भूल जाते हैं कि यही जननी है और इसी के दम पर हम खड़े हुए हैं। तो मैं एक छोटी सी कविता रखना चाहूँगी जो 2 भागों में है। जब एक लड़की जन्म लेती है, जब एक बच्ची जन्म लेती है, तो नारी और पुरुष का बोध उसे नहीं होता है। उसे समझ में नहीं आता है मैं लड़का हूँ या लड़की। वो बच्ची और अपने बालपन में बहुत ज़्यादा खुशियाँ बिखेरती है, समेटती है, जहाँ जाती है वहीं खुशियाँ बिखेरती है। लेकिन यह भाव कब शुरू होता है? जब वह एक बच्ची से एक लड़की बनने लगती है, और लड़की से जब वह नारीत्व की तरफ जाती है तब और ज़्यादा जो है समाज उसे अलग अलग श्रृंखलाओं में बांट देता है। तो मेरी जो ये कविता है छोटी सी, उसके ही बारे में है। कभी कभी हम हिंदी के अस्तित्व को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम रोते हैं तो हिंदी ही याद आती है, हंसने में हमें हिंदी ही आती है, शादी के मंत्रों में हमें हिंदी ही याद आती है, मरण में भी हमें हिंदी ही याद आती है और जन्म में भी हिंदी ही याद आती है। तो जिस तरह से लोग जब बाहर जाने लगते हैं, मॉडर्न हो जाते हैं, और तब उसे अपनी माँ बैकडेटेड लगने लगती है। जिस माँ की उंगली पकड़कर वो चलते थे, बहुत मजा आता था कि माँ मेरे आसपास रहे। बाद में वो कहते हैं कि माँ थोड़ा स्टाइल सीख लो, डाइनिंग टेबल के मैनर्स सीख लो। तो वैसे ही हम लोग जो हिंदी को अंग्रेजी के साथ मिक्स करके खूबसूरत बनाना चाहते हैं और जानते नहीं कि कितना बिगाड़ रहे हैं इसे। तो एक लड़की की मनोस्थिति, क्या मैं हूँ, क्या मैं हूँ, पूछती हूँ यह सवाल खुद से। क्या मैं हूँ, पूछती हूँ यह सवाल खुद से। मैं थी जब तक खेलती थी माँ बाबा की गोद में। मैं थी जब तक खेलती थी माँ बाबा की गोद में। सपने मेरे, इच्छाएं मेरी, भूख प्यास दिन और रात भी मेरा। सपने मेरे, इच्छाएं मेरी, भूख प्यास दिन और रात भी मेरा। उम्मीद थी, चाहत थी, सब कुछ मेरा अपना था। उम्र बढ़ी, संसार बदला, हम सफर मिला और सफर बदल गया। उम्र बढ़ी, संसार बदला, हम सफर मिला और सफर बदल गया। प्यार असीम पर दुलार खो गया। भोर से शाम और शाम से भोर हो गया। उम्मीदें आज भी हैं, उम्मीदें आज भी है, पर मेरी अपनी नहीं, मेरे अपनों की मुझसे। उम्मीदें आज भी हैं पर मेरी अपनी नहीं, मेरे अपनों की मुझसे। जिम्मेदारी की दौड़ में बचपन का वह संसार खो गया। देखती हूँ आईने में तो श्रृंगार नजर आता है। देखती हूँ आईने में तो श्रृंगार नजर आता है। गहनों के भार में प्यार नजर आता है। वो टूटी बटन वाली फ्रॉक खो गई, मेरे बाबा सो गए, मेरी माँ खो गई। बचपन का वो संसार खो गया, प्यार अभी भी बहुत है, बस दुलार खो गया। तो जिस तरह से हिंदी हमेशा हमारी जिंदगी में बनी रहती है, लेकिन कभी कभी खो भी जाती है, और फिर हमें याद दिलाना पड़ता है कि ये हमारी मातृभाषा है, ये हमारी जननी है, और इसी के दम पर हम खड़े हैं। अपने बच्ची को हमेशा सशक्त और मजबूत रहने की सलाह देती है, और वह बच्ची जब नारीत्व में जाती है तो उसके भाव हैं। बड़प्पन के बगैर भी बड़े मानने की तमीज, बड़प्पन के बगैर भी बड़े मानने की तमीज। लपेट को रखने को चुन्नी और कमीज। तन के घाव को मन में छिपाना, बेड़ियों में रहकर भी खुशियों को जताना। तन के घाव को मन में छिपाना, बेड़ियों को में रहकर भी खुशियों को जताना। नए रिश्तों को अपनाकर पुराने भूल जाना। नहीं भूलने की सजा हर बार है पाना। नहीं भूलने की सजा हर बार है पाना। अचार की बरनी भरना और गोल रोटियां बनाना।
गलत को सही समझकर डर जाना, माँ ने नहीं सिखाया। माँ ने नहीं सिखाया तो नहीं सिखाया, पक्का घड़ा कहाँ नया रूप लेती है। उस कुम्हारन ने तो मिट्टी का यही रूप सोचा था, उस कुम्हारन ने तो मिट्टी का यही रूप सोचा था, और गर्व से, प्यार से, शान से दे दिया तुझे अपने घर ले जाने को, उसकी शीतलता से ठंडा पानी पीने और घर को सजाने को। पर नए घर में सभी घड़े को छेड़ रहे थे, पर नए घर में सभी घड़े को छेड़ रहे थे, कोई रंग नया चढ़ाने को तो कोई आकार ही बदल देना चाहते थे। पर घड़ा जब नहीं मुड़ा तो टूट गया वो, पर घड़ा जब नहीं मुड़ा तो टूट गया वो, टूट गया वो, फूट गया वो, बिखर गया वो। अब ना शीतलता है ना खूबसूरती, बस ये चुभन। क्यों कुम्हारन ने घड़े को ऐसा ढाला, क्यों माँ ने मुझे नहीं सिखाया। थैंक यू।